संगत जी देखो, गुरु जी का दरबार लग चुका है और सबसे पहले दर्शन हो चुके हैं। देखो गद्दी पे ओ जिसको यह ओम के दर्शन हो जाए ना संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, यह कमेंट जरूर करना। देखो दरबार कितना प्यारा है आज का सत्संग, और आज का पाठ भी बहुत ज्यादा ब्लेस है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। संगत जी आज का पाठ शिव पुराण का शुरू होने जा रहा है, वो भी बहुत ब्लेसिंग के साथ, क्योंकि गुरु जी विराजमान हैं ही और गुरु जी हमारे घर में आ चुके हैं। वो भी डुगरी से आए हैं, ये भी डुगरी से आया है, ऊपर वाला स्वरूप भी। ये दोनों स्वरूप भी डुगरी से आए। जो अंदर है, जो गुरु जी का व्हाइट चोले येलो चोले में, ये बड़े मंदिर से आए। अंदर चरण स्वरूप भी गुरु जी के बड़े मंदिर से है। संगत जी गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग है। आज 7 तारीख है, 7 दिसंबर, और हमारे घर में गुरु जी का 8वां सत्संग है। ये सब गुरु जी के ही आशीर्वाद से होने जा रहा है। संगत जी गुरु जी हमारे से इतना शुक्राना करवा रहे हैं, क्योंकि गुरु जी हमारी सुनते इतने हैं, प्यार इतना करते हैं। जो गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलेगा ना, उसकी गुरु जी हर वक्त मदद करेंगे, हर रूप में मदद करेंगे। आपको तो पता भी नहीं चलेगा आपका काम कब बन गया, आपकी बीमारी कब कट गई, आपको डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पड़ेगा कभी जिंदगी में, क्योंकि गुरु जी हैं इतने प्यारे। गुरु जी के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है संगत जी। हमने हमारे घर में हमारा टाइगर है, हमने उसको 2 दिन जल प्रसाद दिया, वो जल प्रसाद से वो बिल्कुल ठीक होता जा रहा है दिन पे दिन। तो संगत जी देखो कितनी शक्ति है। बेजुबान पे भी गुरु जी का असर करता है, तो हम पे इंसान पे तो बहुत असर करेगा संगत जी। तो बस गुरु जी कहते हैं सरेंडर करो और दिल से मानो मुझे, दिल से, क्योंकि दिखावे से मत मानो। क्योंकि मेरे पास जुड़ने के बाद आप पंडित ज्योतिषी वगैरह इन सब का रास्ता भूल जाओ, क्योंकि यह सब आपको भटकाते हैं आपके रास्ते से। अभी थोड़ी देर में संगत जी बहुत अच्छी डेकोरेशन हो जाएगी, और फिर देखना गुरु जी का दरबार में आपके साथ पोस्ट शेयर करूंगा कम्युनिटी में, जाके आप उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और संगत जी आज हमारे चैनल पे हमने 108 टाइम्स गुरु जी का मंत्र जाप के ऑडियो डाले, जो कि मैंने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करवाई है, क्योंकि मेरी काफी टाइम से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। तो लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से जब मैं घर से निकला तो मैंने कहा गुरु जी आप मुझे आशीर्वाद देना, क्योंकि अच्छी रिकॉर्डिंग हो। तो गुरु जी का येलो स्वरूप मुझे एक गाड़ी में दर्शन देते हुए जब तक स्टूडियो तक नहीं पहुंचा, जब तक मुझे गुरुजी मेरे साथ रहे, तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। इसे आप भी सुबह शाम जरूर सुनना। 108 टाइम गुरुजी का मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। और संगत जी आज की हाजिरी लगाना मत भूलना, क्योंकि आज हमारे घर में सत्संग है, गुरुजी आ चुके हैं, बहुत ब्लेसिंग देंगे। आज का पाठ बहुत ब्लेस है, क्योंकि सत्संग में यह पाठ होने जा रहा है संगत जी, और गुरुजी की ब्लेसिंग तो बहुत बहुत मिलती है। तो संगत जी प्लीज मिस मत करना आज के पाठ का एक एक शब्द, सुबह शाम जरूर सुनना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध, तत्पश्चात देवों द्वारा कुमार का अभिनंदन और सत्वन, कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा शिव पार्वती के निवास स्थान करना। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर सुवन स्वामी कार्तिक तुम तो देवादि देव हो, पार्वती सुत विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है। यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि पार्वती नंदन तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसके लिए महाप्रभु तुम्हें मेरे कथनानुसार ही करना चाहिए, परम तब तुम शीघ्र ही इस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के लिए निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने यो कथन मेरा सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठठाकर हंस पड़े और प्रसन्नतापूर्वक बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिव पुत्र कुमार अपनी अत्यंत समकिलित शक्ति को, जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड और अप्रेमय बलशाली थे। उन षणमुख को अपनी ओर आते देखकर तारक सुरश्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रु का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा, और मैं ही समस्त वीरों प्रथम गणों लोकपालता श्री हरि जिनके नायक हैं उन देव को भी मार डालूंगा। तदंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब वीर शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी एवं महाबली कुमार रोषावेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देव ऋषियों ने इष्टवाणी द्वारा अपनी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम आरंभ हुआ और अत्यंत दुस्सह भयानक, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे। अतः
अनंत रोषावेश में वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और उनके प्रकार से दाव पैंच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुप खड़े होकर एक दूसरे को दर्शक देखते रहे। उसमें परम विषम हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ रही थी और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इस अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। कुमार ने कहा कि महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यो उन पर पर्वतों तथा देवगणों को ढाढ़स बंधाते हुए कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमती शक्ति को हाथ में लिए शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा मानेश्वरशाली तो थे ही। जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आगे से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुर गणों का अदितिपति व महावीर सहसा धराशायी हो गया। मुने सबके देखते देखते वही कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेर उड़ गए। उस उत्कृष्टि वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्य राज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए जो पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भगन हो गई और मुख पर दीनता छाई हुई थी। मुनीश्वर, इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना विनिष्ट होगी। देवगणों के भय से कोई भी वहां ठहर न सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निकंठ हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मगन हो गए। यो कुमार को विजय देकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर की कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती के साथ गणों से गिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वे पार्वती जी के परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी और उसी अवसर पर अपने पुत्र से गिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु, पार्वती और गुह का सत्वन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण, मुनि, सिद्ध और चरणों से शिवनंद कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुए। पार्वती की स्तुति की। उसमें उपदेवों ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार उत्सव से गूंजने लगे। उस समय वहां एक महान विजयोत्सव मना गया, जिसमें कीर्तन की विशेषता थी और स्थान गाने बजाने के शब्द अधिकाधिक ब्राह्मण घोष से व्याप्त था। मुने समस्त देवगणों ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबसे प्रसन्न था अपने गणों से गिरे हुए भगवान रुद्र जगजननी भवनी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। उधर तारक को मारा गया देखकर सभी देवताओं तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खेलने लगी। वे भक्तिपूर्ण शंकर सुमन कुमार की स्तुति करने लगे। देव, तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले था पर लंबासुर के विनाशक हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है। तुम्हें हमारा अभिवादन है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का सत्वन किया, तब प्रभु ने सभी देवों को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों की स्तुति करते देख कर वे शंकर तने परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले। सकंद ने कहा कि भूधरो, तुम अपनी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीयता, कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय हो गए। ये जो मेरे माता में है पर्वत श्रेष्ठ हिमवान है, ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। तब देवता बोले, कुमार, यो असुर राज तारक को मार कथा देव को वर प्रदान करके तुमने हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, तदंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार सकंद शिव जी के समीप कैलाश पहुंच गए। उस समय शिवा ने बड़े आनंद मना देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वर तथा अभय दान देकर विदा किया। मुने, इस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव, पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। उधर परमेश्वर शिव भी शिवा कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे।
मुने इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दिव्य है, कुमार का वह सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? शिवा का अपनी मैल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना, गणेश द्वारा शिव जी के रोके जाने पर उनका शिव गुणों के साथ भयंकर संग्राम, शिव जी द्वारा गणेश का सिर छेदन, कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, देवताओं और ऋषियों का सतवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना, उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर शिव जी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। सूत जी कहते हैं कि तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृत्तांत को देखकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से कहा कि नारद जी बोले, देव देव आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं, पर जानाथ मैंने स्वामी कार्तिकेय के सदवृत्तांत को जो अमृत से भी उत्तम है सुन लिया है। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृत्तांत तथा दिव्य चरित्र जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं कि महामुनि नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले, ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था, शनि की दृष्टि पड़ जाने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया, वह कल्पनांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट दिया था। मुझे इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी है। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी सभी गण रुद्र के ही हैं, नंदी बिरंगी आदि जो हमारे हैं वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण है उनमें हमारा कोई नहीं है, वे सभी शिव आज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, यद्यपि उनमें हमारा मन नहीं लगता, अतः पाप रहित आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी तो सदाशिव नंदी को डरा धमका कर घर के भीतर चले गए और शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगतजननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गई। इस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारकता सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उसे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। यो विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार से वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो और मेरे अपने ही हो, तुम्हारे समान प्यारा कोई या नहीं दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा कि माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथनानुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश के यो पूछने पर पार्वती ने अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली, शिवया ने कहा कि तात तुम मेरे पुत्र ही हो और मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न कर पाए, चाहे वह किसी कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने यो कहकर पार्वती ने गणेश के हाथों में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी और उस समय उसके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा परवश को छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नाथ, तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना के से हाथ में छड़ी लेकर दो ग्रह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उसी समय भगवान शिव जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण द्वार पर आ गए। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे ही नहीं, अतः बोल उठे, देव माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर नहीं जाओ। माता स्नान करने बैठ गई है, तुम कहाँ जाना चाहते हो, इस समय यहाँ से हट जाओ। यो कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए अपनी छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख शिव जी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तुझे नहीं पता कि मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ? फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल है और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें
हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ, क्योंकि व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि योग कहे जाने पर गिरिजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को छोड़ा नहीं। तब उन सब शिवगणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। मुनि उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला बिहारी परमेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे। महेश्वर ने कहा है कि गणों, यह कौन है जो इतना उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति बक रहा है। इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर इसका वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हो। विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यो कहने पर वे गण पुनः वही लौट आए। तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिव जी ने गणों को आज्ञा दी थी कि तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगा कर बताया कि ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश को पराजित न कर सके। वह स्वयं शूलपाणी पर महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान किया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए और घोर युद्ध हुआ। अंत तो गत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती को मिला तो वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का ये जज्वाल्य मान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। मुनि, इसी समय तुम दिव्य दर्शन नाद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवताओं तुम महामना के साथ सलाह करने के लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले। देव ऋषियों ने कहा कि जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है। शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है। चंडी के तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो। कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अम्बे तुम ही आदि शक्ति हो। तुम ही सदा सारी सृष्टि की निर्माण काली हो। पालिका शक्ति हो, संहार करने वाली हो। देवेशी तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है। अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप गुरु जी के देख सकते हो तैयारियां हो चुकी है सत्संग के। धीरे धीरे देखा गुरु जी का दरबार कितना प्यारा हो जाएगा। तो पोस्ट को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और गुरु जी के दर्शन में आपको दिखा चुका हूँ। ये देखो ओम के रूप में यहाँ पे हो चुके हैं। जिसको यहाँ पे गुरु जी के ओम के रूप में दर्शन हो जाना तो संगत जी प्यारा सा कमेंट कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।